हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो लेके आए हैं। जब भी कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उस एग्जाम का जो पैटर्न होता है, उसके जो सिलेबस होता है या उसके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और उसका जो मार्किंग स्टाइल होता है, उसके बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए। उसके साथ साथ स्टूडेंट को यह भी क्वेश्चन रहता है कि हमें मिनिमम कितने मार्क्स लेने हैं, मिनिमम कट ऑफ क्या रहती है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। तो इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईयर वाइज और कैटेगरी वाइज हमारी जो कट ऑफ है, चाहे वो प्रीलिम्स बेस्ड हो, चाहे वो मेंस बेस्ड हो या फिर फाइनल कट ऑफ हो, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हमें अपनी प्रिपरेशन को किस स्टेप के ऊपर किस तरह से करना है। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम 2015 से लेकर 2022 तक का सारा डाटा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबको पता है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स के अंदर अगेन फिर 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें आपका जीएस का पेपर होता है और सीसैट का पेपर होता है। बट सीसैट का जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको उसमें सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं। लेकिन जो आपका मेरिट बनता है वो आपका जो है वो जीएस के पेपर के ऊपर बेस के ऊपर बनता है। इसमें हम जीएस की जो है वो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो सीसैट है उसके अंदर हमें सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर हम इस वीडियो में देखें तो इसमें हमारे पास ये पूरा डाटा है, जिसमें 2015 से लेकर 2022 तक का सारा डाटा जो है वो दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसको अगर हम एनालाइज करें तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम 2015 से स्टार्ट करें तो 2015 में जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी वो थी 107, यानी कि 200 में से जिसके 107 मार्क्स से उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई था। उसके बाद उसको आगे मेंस का एग्जामिनेशन देना होता है। और अगर हम 2016 में देखें तो 116 थी, 2017 में देखें 105 थी। लेकिन उसके बाद के जो ईयर्स हैं और उसमें अगर हम देखें तो सारी ईयर्स में जो आपकी कट ऑफ जो 100 से नीचे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हुई है कि रिसेंटली 2 ईयर्स में अगर हम देखें तो हमारी जो कट ऑफ है वो 90 से भी कम रही है। इसके 2 मेजर रीजंस हैं। पहला, यूपीएससी का जो एग्जाम है वो और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, बहुत ही ज्यादा करंट बेस्ड और बहुत ज्यादा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सेकंड, जो सीसेट का जो पेपर है वो काफी टफ होता जा रहा है। उसमें हर साल जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे कि सीसेट जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रह जा रहा है। जिनका जीएस अच्छा वो सीसेट में रह जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जीएस का कट ऑफ जो है वो कम चला जा रहा है, यानी नीचे चला जा रहा है। और अगर हम इस चीज में फिर से देखें मेंस की कट ऑफ, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स जब हो जाता है क्वालिफाई तो मेंस पे आ जाते हैं। और मेंस में भी अगर आप देखें तो एक बहुत ही फिक्स पैटर्न जो आपको देखने में मिलेगा। अगर हम ये पीछे के 2-3 साल छोड़ दें तो आपके 2018 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो आपकी जो कट ऑफ है मेंस की वो 750 मार्क्स के आसपास जो है वो रह रही है। यानी कि टोटल 1750 में से आपको 750 के आसपास जो मार्क्स लेने पड़ रहे हैं। यानी कि अगेन जैसे अगर आप देखें 2017 में हमारी 809 भी कट ऑफ गई है, उसके बाद आपकी 774 है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका 750 740 के आसपास जो आपकी कट ऑफ रह रही है। इसका मतलब मेंस के अंदर भी हमारी कट ऑफ जो है वो डाउन जा रही है। इसका भी रीजन यही है कि जो एग्जाम है उसका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक बुक्स पढ़ के चले जाना है या बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपके जो क्वेश्चन है काफी एनालिटिकल और करंट से रिलेटेड आ रहे हैं। यानी कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ भी लिए और अगर आपने उसको करंट के साथ रिलेट नहीं किया है तो आपका जीएस में मार्क्स नहीं आएंगे, या फिर लेटेस्ट एग्जांपल्स आपको कोट करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें मेंस में करनी पड़ेंगी, तब आपका जो मेंस का पेपर क्वालिफाई होगा। और अगर आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की बात करें, बिकॉज मेंस का जो पेपर है वो 1750 में से आते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें आपके जो है वो प्लस हो जाता है इंटरव्यू के मार्क्स। तो आपके जैसे 275 जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, तो वो जब ऐड होते हैं जितने भी आप मार्क्स लेते हैं उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका मेंस क्वालिफाई होता है तब आपका लिस्ट में नाम आ जाए। बिकॉज अगर एज पे है, लेट अस सपोज यहाँ पे 676 है या फिर यहाँ पे 787 है, अगर आपके इसके आसपास मार्क्स हैं और अगर आपके इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं लगे तो आपके जो फाइनल कट ऑफ में इसमें नाम आना जरूरी नहीं है। बिकॉज अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट जो मिनिमम मार्क्स ले रहा है, क्वालिफाई हो रहा है, और जो फाइनल सिलेक्शन में जो मिनिमम कट ऑफ है उसके बीच में भी अगर आप देखो तो कुल मिला के 200 के मार्क्स का आसपास का फर्क है। तो 275 में से 200 मार्क्स लेना इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, बिकॉज इंटरव्यू भी अगेन फिर अनप्रिडिक्टेबल रहता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके
फाइनल लिस्ट अगर हम बात करें, फाइनल मार्क्स की अगर हम बात करें सिलेक्शन में, तो उसमें आपका जो है वो कुल मिला के जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो 950 के आसपास जो है वो आपके मार्क्स रहते हैं उस एग्जाम में आपके फाइनल लिस्ट में आने के लिए। लेकिन अगर आप रैंक 1 के यहाँ पे मार्क्स देखें, बिकॉज जरूरी नहीं है कि अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम है तो आपको आईएएस का कैडर मिलेगा या आपको आईपीएस मिलेगा या आईएफएस मिलेगा। आपके उसके बाद भी जो है वो आपका जो पोस्ट होती है वो रैंक के हिसाब से मिलती है। और आपको पता है आईएएस आईपीएस या फिर आईएफएस जो है वो उसमें आपके जो रैंक है वो 200 या 300 या 350 के बीच में आपकी सारी पोस्ट जो है वो सिमट जाती हैं। तो अगर आपको अच्छी पोस्ट लेनी है तो आपको जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, यानी कि टॉप के 50 या 70 मार्क्स के बीच में सारी पोस्ट जो है वो क्लोज हो जाती है। बिकॉज अगर आप यहाँ देखें तो एक जो फाइनल सिलेक्शन जिसकी हो रही है, कट ऑफ जो क्लियर कर रहा है, और जो एक रैंक 1 है उसके बीच में अराउंड 150 प्लस का जो है वो प्लस माइनस का फर्क है। अगर आप यहाँ लेटेस्ट डाटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए 960 है, लेकिन जो रैंक 1 है उसके 1094 मार्क्स हैं, यहाँ पे 953 और रैंक 1 के 1105 है। यानी कि रैंक 1 को जब उसकी चॉइस की पोस्ट मिलेगी, लेकिन ये जो बीच में 150 मार्क्स का गैप है उसी के बीच में सारी पोस्ट जो है वो फिलअप हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी पोस्ट लेनी है तो फिर ऑब्वियस ही बात है आपको जो है वो टॉप के 50 मार्क्स, यानी कि जैसे रैंक 1 के 1105 है तो यानी 1000 या उसके ऊपर 1050 के आसपास जिसके मार्क्स होंगे उसको ऊपर की पोस्ट मिल जाएंगी। सो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके मार्क्स जो है वो कट ऑफ तक ना रहें, आपके मार्क्स जो है वो हाईएस्ट स्कोरर की तरफ रहे। बिकॉज अगर आपके हाईएस्ट स्कोरर की तरफ मार्क्स रहेंगे तो आपको अपनी मर्जी की पोस्ट मिलेगी। तो इस तरह का ये सारा डाटा है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें जो है वो किस लेवल पे कितने मार्क्स जो मिनिमम लेने ताकि आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाओ। उसके बाद वाला अगर हम देखें तो उसमें हम कट ऑफ की बात करेंगे, उसमें एक तो हम वैकेंसीज की बात करेंगे, उसके बाद कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स का कट ऑफ रहता है। बिकॉज अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है डिस्कशन का, बिकॉज अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसमें आपको जो है वो मार्क्स की थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है इन केस ऑफ कट ऑफ। तो अगर हम पहले एक डाटा यहाँ पे देखें जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर है, तो आपको देखने में लगेगा कि इसकी वैकेंसीज कुल मिला के 900 के आसपास जो है वो हर साल रहती हैं। पिछली बार जो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज थी 1011, और यही 900 1000 के आसपास जो वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो आपका जो जनरल की कट ऑफ है वो ऑब्वियसली हमेशा ज़्यादा ही रहती है, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर जनरल के अलावा जैसे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी एक नई इंट्रोड्यूस की हुई है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका कम से कम जो है 8 या 9 मार्क्स का जो फर्क पड़ता है एक स्टूडेंट को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसी के साथ अगर आप ओबीसी में देखें तो आपका यहाँ पे भी 6 या 7 मार्क्स का फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है एससी और एसटी में। एससी में अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो आपका जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 82 जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस की है, 88 जो आपकी जनरल की है। तो जनरल से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 74 अगर आपकी एससी की है, इसका मतलब ये है आपको जो है वो कम से कम जो है यहाँ पे 12 से 15 नंबर का फर्क पड़ रहा है। और अगर आप यहाँ पे एसटी की बात करें तो हर साल अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो आपको जो है उसमें काफी डिफरेंस जो वो जैसे यहाँ पे 87 है और यहाँ पे देखें तो 70 है, यानी 17 मार्क्स का फर्क है। यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 69 है, यानी यहाँ पे भी हमारा जो है वो कम से कम 19-20 मार्क्स का फर्क है। इसका मतलब जो कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे चांसेस है। बिकॉज एक तो एसटी कैटेगरी में जो है वो एससी और एसटी पर्टिकुलरली, और एसटी में और भी ज्यादा फायदा है बिकॉज एसटी कैटेगरी में जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका कंपटीशन भी उतना रहता है और आपकी कट ऑफ जो थोड़ी नीचे चली जाती है। सो अगर आपका ईडब्ल्यूएस है या फिर आपका एससी है या फिर एसटी है तो इसमें आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी है तो आप इस एग्जाम को अच्छे से जो वो हैंडल करें ताकि आप, बिकॉज आपको एक फायदा मिल रहा है उसको आप फायदा को लें और आप उस एग्जाम को जो है वो क्रैक करने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये सारा जो डाटा है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए। तो ये जो हमारी वीडियो है इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको किस लेवल पे कितने मिनिमम मार्क्स लेने हैं। तो आई होप ये डाटा आपके जो है वो आगे यूज आएगा और आप इससे काफी इससे लर्निंग ले सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन जो अपनी रखनी है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।